हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम रिपोर्टर सी के सर फ्रॉम के स्टूडियो रूम। बच्चों, आपका स्वागत है चैनल पे। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो बच्चों सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना, क्योंकि एजुकेशनल लेटेस्ट अपडेट डेफिनेटली यही चैनल आप तक पहुंचाता है। स्टूडेंट्स, फिलहाल आज हम एक नया अपडेट लेकर आए हैं। सर, ये आज का अपडेट किससे रिलेटेड है? स्टूडेंट्स, पहले ऐसा हुआ करता था कि 12th HSC क्लियर होने के बाद ग्रेजुएशन में BBA, BBA, BCA, BMS, BMM ये जो कोर्सेस है इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं था। 12th का रिजल्ट दिखाओ और डायरेक्टली ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लो, ये सिंपल सा फंडा था। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो ऑफकोर्स CET होती है, MBA के लिए वो तो पहले से है, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्स के लिए कभी नहीं था। लेकिन 2024 में पहली बार महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने डिक्लेयर किया, महाराष्ट्र CET सेल ने डिक्लेयर किया कि अब आपको ये कोर्सेज के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम दैट इज CET क्रैक करना पड़ेगा, तभी आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। और बच्चों, ये जो बम फटा, ये बम ही बोल सकते हैं, अचानक से बम फटा, अचानक से न्यूज आई। ये बम कब फटा पता है? जब हम 12th की एग्जाम दे के मस्त छुट्टियों में मामा के घर पे थे। ओहो हो, झुक 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 आगे न गाडी पळत्या रेषा हवे तर काढी, मामाच्या गावाला जाऊया। स्टुडंट्स, मामाच्या गावाला सगळे होते, सुट्ट्यांचा एन्जॉय करत होते। अचानक न्यूज आली, अरे CET एक्झाम द्यावी लागेल जर ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर। मामाला म्हटलं, मामा मला जायचंय घरी एग्जाम द्यायला। मामा म्हणतो, जायचं नाही, असं थोडी चालतं, काही द्यायची नाही एग्जाम। स्टूडेंट्स, जोक्स अपार्ट, दिस इज रियलिटी कि बहुत सारे बच्चों ने इसको इग्नोर किया और इसको इतना सीरियसली नहीं लिया कि एग्जाम देनी पड़ेगी। और ये सिचुएशन फर्स्ट टाइम एग्जाम डिक्लेयर करने की वजह से हुआ कि पूरे महाराष्ट्र से इस एग्जाम को ऐसे जितना रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो बच्चों, सवाल ये है, CET के अगर हमने CET नहीं दिए तो क्या हमें एडमिशन मिलेगा? सवाल दूसरा ये, सर क्या वापस से CET होगा? तीसरा सवाल, सर CET के सिवाय अगर एडमिशन नहीं हुआ तो कॉलेजेस में एडमिशन फुल हो पाएंगे या फिर हमें दूसरे कोर्स में स्विच होने की जरूरत है? तो ये जितने भी सवाल आपके मन में है, हर एक सवाल का आपको जवाब मिलेगा। बस उसके लिए एंड तक वीडियो में रहना पड़ेगा। बच्चों, वीडियो शॉर्ट बनाने का कोई मेरा इंटेंशन नहीं, 2 मिनट 3 मिनट का, 10 मिनट तक वीडियो जाएगा। लेकिन अब तक, मतलब जब से नोटिफिकेशन आया था तब से लेकर अब तक का जो भी लेटेस्ट अपडेट है, पूरा अपडेट, पूरा न्यूज में आप तक देने वाला हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। सीरियसली, अगर आप सच में सीरियसली करना चाहते हो BBA वगैरह, तो ये वीडियो एंड तक देखोगे और आपके सब फ्रेंड्स तक भी पहुंचाओगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी, पूरा न्यूज देखते हैं डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। यस, नमस्कार बच्चों। स्टूडेंट्स, अब आपके लिए न्यूज ऑफिशियल होना चाहिए, कोई अफवाह नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेकर आए हैं। वेबसाइट आप देख सकते हो, टॉप में लिखा हुआ है cetsail.mahacet.org। ओके, सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको टॉप में अनाउंसमेंट सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। अनाउंसमेंट में देखो बच्चों, फर्स्ट अनाउंसमेंट है रिवाइज शेड्यूल ऑफ CET AY 24-25। सो एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए जो हमें रिवाइज शेड्यूल दिया गया उसके हिसाब से, उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो एग्जाम है BCA, BBA, BMS, BBM, MBA, तो ये MBA इंटीग्रेटेड और MCA इंटीग्रेटेड, तो ये जो CET थी ये एग्जाम कंडक्ट की गई 29 मई 2024 वेडनेसडे को, ठीक है। 3 बार एक्सटेंशन किया गया डेट, बार बार डेट बढ़ाया गया कि एग्जाम फॉर्म फिलअप करो, CET के फॉर्म फिलअप करो। उसके बावजूद फाइनली 29 मई को एग्जाम कंडक्ट किया गया, ठीक है। ये हो गई पास्ट टेंस वाली बात। सर ये तो पता है हमें, ये एग्जाम नहीं दे पाए हम, अब क्या करें वो बताओ, सॉल्यूशन चाहिए हमें। एग्जाम तो नहीं दिया लेकिन CET में एडमिशन तो चाहते हैं, मिलेगा या नहीं मिलेगा? और सर लेटेस्ट में हमने सुना था कि 20 जून और 21 जून 2024 को CET एंट्रेंस का री एग्जाम हो रहा है। और सच बताए सर, हम तो वो भी नहीं दे पाए। 20 जून और 21 जून ये भी चला गया सर, लेकिन हम वो भी एग्जाम नहीं दे पाए। अभी तो बहुत टेंशन आ रहा है, अब हमारा क्या होगा? क्या हमारा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा? क्या हमें CET वापस देने का मौका मिलेगा? क्या CET का रीटेस्ट होगा या नहीं होगा? और अगर नहीं हुआ तो क्या हमें BBA वगैरह कोर्सेज छोड़ के क्या BCom में शिफ्ट होना पड़ेगा? तो बच्चों, इससे रिलेटेड क्लैरिटी देखो, क्लैरिटी का एक नया अपडेट आया है, अनाउंसमेंट दिया है उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे।
तो बच्चों मराठी में लिखा हुआ है, देखो मैं पढ़ रहा हूं, राज्य सामायिक प्रवेश दैट इज सीईटी एग्जाम की बात कर रहे हैं, कक्षाद्वारे कळवण्यात येते की समाज माध्यमांवर मतलब जो सोशल मीडिया है उस पे आ रहा था कि बीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीएमएम या अभ्यासक्रमाची अतिरिक्त सीईटी दैट इज रीटेस्ट होने वाला है, एडिशनल और एक सीईटी पर एग्जाम होने वाली है दिनांक 20 जून आणि 21 जून, सो 2021 को एग्जाम होने वाली है, रोजी घेण्यात येणार आहे अशी बातमी फिरत आहे. ओके, उन्होंने बता दिया कि सोशल मीडिया पे ऐसा फैल रहा है, परंतु ही, ठीक से सुनो, परंतु ही अफवा असून अशा प्रकारच्या अफवांवर विद्यार्थी आणि पालकांनी विश्वास ठेवू नये. तो भाई फाइनली उन्होंने ये नहीं बताया कि एग्जाम कब होगी, उन्होंने ये बता दिया कि 20 और 21 जून को एग्जाम होने वाली नहीं है. ये रूमर से, अफवाह है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है. तो बच्चों जिनकी एग्जाम नहीं हुई थी वो टेंशन में थे कि दूसरी एग्जाम भी चली गई 20-21 वाली, तो टेंशन फ्री हो जाओ, 20-21 को एग्जाम हुई ही नहीं. ठीक है सर, अब अभी हमने लेटेस्ट में सुना है कि 29 और 30 जून को एग्जाम होने वाली है. भाई ये भी अफवाह है, ये भी अफवाह है. कैसे, वो भी आपको दिखा देता हूं. बच्चों ये एग्जाम का स्टेटस अगर आपको मैं बता दूं, सबसे पहले ये ऑफिशियल इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर का जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूं. जो काम की इन्फॉर्मेशन है फटाफट बता दो बच्चों. सो देखो, इवन आफ्टर 3 एक्सटेंशन इन डेडलाइन बाय सीईटी सेल, 3 एक्सटेंशन के बावजूद कितने बच्चों ने एग्जाम दी है? 57,000, मतलब राउंड फिगर बोल रहा हूं मैं, 56,790 इतने बच्चों ने एग्जाम दिया है. और वो कॉलेजेस के हिसाब से विच इज वे लोअर, बहुत कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एडमिशन जनरली कन्फर्म इन दिस अंडर ग्रेजुएट. तो बच्चों नॉर्मली ये कोर्सेस में 1 लाख से भी ज्यादा एडमिशन होते हैं और सिर्फ 57,000 बच्चों ने एग्जाम दी है, जो बहुत ही ज्यादा कम है. ठीक है, और बच्चों क्लियरली मतलब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो कोर्सेस है, ये चारों कोर्सेस विच आर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस आर नाउ ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ AICTE, that is All India Council for Technical Education. So due to the change, इसकी वजह से admission to these courses is now through CET. अभी CET के थ्रू एडमिशन हो रहा है as opposed to regular practice of admission. मतलब पहले रेगुलर एडमिशन हो रहा था, अभी CET के थ्रू एडमिशन होने वाला है क्योंकि ये अभी AICTE के अंडर आ चुका है. ठीक है, सो पहले तो 12th के रिजल्ट के बेसिस पे था, अभी CET के थ्रू एडमिशन है, राइट. लेकिन बच्चों का आपस तो गया तेल लेने, कॉलेजेस ही अपोज कर रहे भाई, टेंशन की बात ही नहीं है. तुम कॉलेजेस से क्या झगड़ा करोगे, कॉलेजेस ऑलरेडी इनसे झगड़ा कर रहा है. सो मोस्ट कॉलेजेस फ्रॉम महाराष्ट्र हैव अपोज द डिसीजन टू ब्रिंग दिस कोर्सेस अंडर AICTE एंड हैव मूव कोर्ट अगेंस्ट इट. बच्चों कॉलेजेस ने AICTE के अगेंस्ट केस किया है कि ये कोर्सेस आप AICTE के अंडर नहीं ले सकते, पहले जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दो भाई. मीनवाइल और उसके साथ साथ देखो क्या दिया, मीनवाइल colleges are also working with respective universities to change the nomenclature of the courses. तो ये कोर्सेज के नाम भी बदल चुके हैं बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जांपल BMS है, अभी उसका नया नाम हो चुका है BCom इन मैनेजमेंट स्टडीज, BCom इन MS मैनेजमेंट स्टडीज. ठीक है, ऐसे सब कोर्सेज का नाम बदल चुके हैं. इसका भी एक सेपरेट वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लेना. ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो देख लोगे आपको तुरंत मिल जाएगा बच्चों. नाम चेंज हो चुके हैं, वो भी अपडेट आपको दिया गया है. इसलिए यहाँ पे दिया इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम AICTE अप्रूवल मैंडेट. AICTE का एप्लीकेबल नहीं होगा भाई. दस एडमिशन विल कंटिन्यू एज पर द रेगुलर प्रैक्टिस. और रेगुलर प्रैक्टिस मतलब क्या, 12th का रिजल्ट दिखाओ और वेलकम टू ग्रेजुएशन. आ जाओ भाई ग्रेजुएशन में, 12th का रिजल्ट काफी है, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, CET की जरूरत नहीं है. ये कॉलेजेस का कहना है, कॉलेजेस का खुद का ये ओपिनियन है. ठीक है सर, यहां तक तो ठीक है. फिर भी हमें जहन में एक सवाल है, क्या रीटेस्ट होगा या नहीं, और होगा तो कब होगा. स्टूडेंट्स देखो, ये हिंदी में है. ठीक है, ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर जो है उसका डिटेल है इसमें. तो बच्चों इस न्यूज़ के, इस आर्टिकल के हिसाब से देखो, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, सो डोंट वरी. सो देखो स्टूडेंट्स, 2021 को जो एग्जाम होने वाली थी, यहाँ पे भी बताया गया है, सोशल मीडिया में अफवाह चल रही थी कि 20-21 जून को एग्जाम होने वाली है, जो अफवाह थी, एग्जाम नहीं हुई. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए, संबंधित महाविद्यालयों में 1 लाख से ज्यादा सीटें उपलब्ध है, लेकिन 57,000 बच्चों ने सिर्फ CET एग्जाम दी है.
कोई भी कॉलेज कैसे एक्सेप्ट कर लेगा भाई? उनके पास अगर 100 बच्चों की वैकेंसी है, 57 एडमिशन हुए, 43 सीट खाली है, कॉलेजेस का नुकसान है, कॉलेजेस को फीस नहीं मिल रही, कॉलेज चलेगा कैसे और कॉलेज ये चीज एक्सेप्ट करेगा ही क्यों? कॉलेजेस का जोरदार अपोज है बच्चों इसके लिए। इसका मतलब हुआ कि प्रवेश परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को दाखिला मिल जाए तो भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रहेगी। मेरिट लिस्ट तो जाने दो, मेरिट लिस्ट का तो सवाल ही नहीं आता। तुम सिर्फ सीईटी में एग्जाम दी है ना, 0 मार्क्स भी है तो भी एडमिशन मिल जाएगा भाई, कोई कंपटीशन नहीं है। 1 लाख सीट और 57,000 एग्जाम देने वाले बच्चे। सो इसी के चलते सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहें फैल रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हालांकि अब सीईटी सेल ने स्पष्ट कर दिया है, सीईटी सेल ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया है कि वह अब कोई परीक्षा नहीं लेने वाला। देयर इज नो रीटेस्ट बच्चों, सीईटी फिर से नहीं होने वाली। सर अभी तो हमें और भी टेंशन आ रहा है, सीईटी अगर वापस एक बार हो जाती तो हम कम से कम दे देते और एडमिशन हो जाता। अब सीईटी सेल ने बोल दिया कि एडमिशन हो मतलब एग्जाम होने ही नहीं वाला, तो सर अब तो हमारी वाट लग गई, तो क्या हमें दूसरे कोर्स में शिफ्ट होना चाहिए या फिर 1 साल वेट करना चाहिए? तो बच्चों आपके सवाल का जवाब है श्रद्धा और सबूरी दोनों है जरूरी। मतलब क्या? डेफिनेटली विद इन अ वीक कॉलेजेस आपको एडमिशन देने लग जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ 12th रिजल्ट। सर आपको बोलने को क्या लगता है, आप कैमरे के सामने बोल देते हो, हमें पता है सर हम कॉलेजेस में चक्कर काट रहे हैं, वो सीईटी के रिजल्ट के सिवाय एडमिशन दे नहीं रहे, उसका क्या किया जाए? देखो बच्चों, कॉलेजेस की दिल से इच्छा है कि आपको एडमिशन दे दिया जाए, लेकिन उनकी मजबूरी है, जब तक सीईटी सेल से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को नहीं आता, कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिलती, तब तक वो एडमिशन नहीं दे सकते। लेकिन विद इन अ वीक बच्चों, 1 वीक के अंदर मेरा वीडियो आ ही जाएगा यूट्यूब पे तुरंत। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है बच्चों। विद इन अ वीक में बोल रहा हूँ, सीईटी सेल से डेफिनेटली सब कॉलेजेस को सर्कुलर आ जाएगा कि भाई आप इस साल सिर्फ, अगले साल से नहीं है, इस साल सिर्फ 57,000 सिर्फ बच्चों ने क्योंकि एग्जाम दी है, तो इस बार माफ कर दो भाई, छोड़ दो, कंपलसरी नहीं है। बस इतना ही कर लो कि जिन्होंने एग्जाम दी है ना उनको प्रायोरिटी दे दो। मतलब अगर लाइन में बच्चे खड़े, कुछ बच्चे सीईटी देने वाले और कुछ नहीं देने वाले, तो जो सीईटी देने वाले उनको प्रायोरिटी दो, उनको पहले एडमिशन दे दो, फिर नॉन सीईटी वालों को भी दो, कंपलसरी नहीं रहेगा, बाकी को भी एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये नोटिफिकेशन, ये सर्कुलर आने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए मैंने बोला श्रद्धा और सबूरी दोनों है जरूरी है। थोड़ा सा पेशेंस रखो बच्चों, दूसरे कोर्स में शिफ्ट होने की कोई जल्दी मत करो, यू विल गेट द एडमिशन। आप एक नहीं हो, 1 लाख बच्चे हो, आपको एडमिशन की जरूरत नहीं, कॉलेजेस को आपकी जरूरत है, ये भूलना मत। तो थोड़ा पेशेंस रखो, यू विल गेट द एडमिशन। और जैसे एडमिशन मिलेगा बच्चों, आपके कमेंट्स डेफिनेटली आप बताइएगा, जैसे आपको अपडेट मिलेगा कॉलेजेस से, यू विल गेट द एडमिशन। सो हैव पेशेंस, और आपको लेटेस्ट अपडेट, नेक्स्ट अपडेट लेकर जल्दी हम मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, हैप्पी लर्निंग विद के सर रिपोर्टर। बाय बाय।